हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। घर में फूट के बाद सोरेन परिवार को एक और झटका, कोर्ट ने बढ़ा दी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत। झारखंड के सोरेन परिवार की लड़ाई अब खुलकर सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। शिबू सोरेन की बड़ी बहू और छोटी बहू ट्विटर पर एक दूसरे के खिलाफ शब्दबाण चलाती दिख रही है। वही सोरेन परिवार को झटके पर झटका लग रहा है। पहले पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तारी हुई, फिर मंगलवार को परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गई। इधर गुरुवार को हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 4 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है, यानी कि पूर्व सीएम को इस बार की होली जेल में ही मनानी होगी। ईडी कोर्ट ने बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले में संलिप्त राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा दी है। इससे पूर्व जेल में बंद हेमंत सोरेन को गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया। पेशी के बाद अदालत में न्यायिक हिरासत की अवधि हेमंत सोरेन एवं निलंबित राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद की 4 अप्रैल तक बढ़ा दी है। अगली पेशी 4 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने 5 लड़कियों को कुचला। मॉर्निंग वॉक कर रही थी लड़कियां, 2 की हालत गंभीर। चालक ट्रैक्टर छोड़ हुआ फरार। हजारीबाग जिले के टाटीझरिया थाना क्षेत्र के खैरा गांव में अवैध रूप से बालू ले जा रहे ट्रैक्टर ने 5 लड़कियों को कुचल दिया। हादसे में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी लड़कियां खैरा गांव की रहने वाली है। हादसे में रिया कुमारी 10 वर्षीय, मानसी कुमारी 16 वर्षीय, नंदनी कुमारी 13 वर्षीय, लक्ष्मी कुमारी 23 वर्षीय और पूजा कुमारी 29 वर्षीय घायल हुई है। बताया जा रहा है कि सभी मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक खैरा नदी की ओर से अवैध बालू लादकर तेज गति से ट्रैक्टर जा रहा था। इसी बीच ट्रैक्टर ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना के बाद वाहन चालक ट्रैक्टर छोड़ मौके से फरार हो गया। घटना के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी परिजनों को दिया। बताया जा रहा है कि हादसा जब हुआ तब सड़क पूरी तरह से खाली था, वाहनों का आना जाना नहीं के बराबर था। जानकारी मिलते ही सभी के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से टाटीझरिया पीएचसी लाया। प्राथमिक इलाज के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हजारीबाग भेज दिया। ग्रामीणों ने बताया कि सभी लोग पीच सड़क छोड़कर कच्ची सड़क पर चल रहे थे। परिजनों का आरोप है कि टाटीझरिया थाने को घटना की सूचना सुबह 6 बजे दी गई, पर पुलिस लगभग 2 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद 8:42 पर पहुंची। इधर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज से 2 लोग की स्थिति गंभीर होने की स्थिति में बेहतर इलाज के लिए जो है रिम्स रांची रेफर कर दिया है। 3 लोग का इलाज हजारीबाग में ही चल रहा है। 5 दिन से खुले में घूम रहा है तेंदुआ, वन विभाग कर रहा है प्रयास। गम्हरिया के वाल्मीकि नगर में तलाश जारी। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 17 मार्च को तेंदुआ मिलने की खबर के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। 5 दिनों बाद भी तेंदुआ अब तक पकड़ में नहीं आया है। अब तेंदुआ के पैरों के निशान गम्हरिया उषा मार्टिन के पीछे वाल्मीकि नगर के पास झाड़ियों में पाए गए हैं। वन विभाग के अनुसार तेंदुआ चहलकदमी करते हुए गम्हरिया तक पहुंच गया है। तेंदुआ के पैरों के निशान ताजा हैं, वह इलाके की झाड़ियों में छिपा बैठा है। इधर छोटा गम्हरिया स्थित मुख्य मार्ग पर गुरुवार सुबह 2 मृत मुर्गा मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सुबह 2 मुर्गा मृत पाए गए, जिसकी सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि वन विभाग का मानना है कि यह हमला तेंदुआ ने नहीं किया, बल्कि यह हमला किसी कुत्ते द्वारा किया गया है। इधर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तेंदुए के पकड़ने की पुष्टि की गई है। हालांकि वन विभाग ने इस वीडियो को फर्जी बताया है। वहीं जिले के एसपी मनीष टोप्पो ने कहा है कि इस तरह के वीडियो और फोटो वायरल करने वालों के खिलाफ पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। झामुमो छोड़ बीजेपी में जाते ही बढ़ गई सीता सोरेन की अहमियत, मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा। झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने के बाद शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई है। पहले उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी। भाजपा में शामिल होने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। झारखंड में 6 लोगों को जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत 6 लोग अभी जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा में हैं। सीता सोरेन को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। अब उनकी सुरक्षा में 33 जवान तैनात रहेंगे। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय समय समय पर नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद तय करता है कि किस नेता को किस श्रेणी की सुरक्षा देनी है। बता दें कि झारखंड के 119 लोगों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीता सोरेन को जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया। सीता सोरेन झारखंड के संताल परगना स्थित जामा जो विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। झामुमो के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा है।
झारखंड में बारिश से कम मिलेगी राहत, होली में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। बंगाल की खाड़ी से आ रही टर्फ का असर झारखंड में कम होने लगा है। ऐसे में आज शुक्रवार से झारखंड का मौसम धीरे धीरे साफ होगा और लोगों को बारिश से राहत मिलेगी। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो झारखंड के कई क्षेत्रों में बादल छाए रहे तो कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि आज से मौसम धीरे धीरे साफ होगा और आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी का सामना करना होगा। हालांकि मौसम विभाग की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि 24 मार्च से एक बार फिर आकाश से बादल छाए रह सकते हैं और होली के दिन 25 मार्च को भी कई क्षेत्रों में आकाश से बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त नहीं की गई है। ज्ञात हो कि बंगाल की खाड़ी में मौसम में आए बदलाव के कारण झारखंड के कई जिलों में पिछले 3-4 दिनों से बारिश देखने को मिली है। आकाश से बादल छाए रहे, इस कारण से अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के पूर्व सीएम की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल गिरफ्तार, ईडी का एक्शन, अरेस्ट होने वाले पहले सिटिंग सीएम। इसी केस में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल में। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम गुरुवार शाम 7 बजे केजरीवाल के घर 10वां समन और सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। जांच एजेंसी ने 2 घंटे तक पूछताछ के बाद रात 9 बजे यह कार्रवाई की। इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 13 महीने और आप नेता संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं। इसी बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा है कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। इधर केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर फौरन सुनवाई की मांग की है। केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले पहले सिटिंग सीएम हैं। इससे पहले झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। सोरेन ने ईडी की हिरासत में राजभवन जाकर इस्तीफा दिया था। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एडमिशन टेस्ट आज 8,984 सीट में एडमिशन, 36,330 विद्यार्थी देंगे प्रवेश परीक्षा। 30 मार्च को मेरिट लिस्ट। राज्य में संचालित जिला स्तरीय 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन के लिए आज शुक्रवार को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस प्रवेश परीक्षा में राज्य के 36,230 विद्यार्थी शामिल होंगे। प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है। प्रत्येक एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। परीक्षार्थियों को परीक्षा से आधा घंटा पूर्व सुबह 9:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। सुबह 10 बजे से परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा केंद्रों में प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षकों को भी राज्य शिक्षा परियोजना द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध करवाया गया है। परीक्षा में शामिल हो रहे सभी परीक्षार्थियों को राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक आदित्य रंजन, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा राज्य शिक्षा परियोजना द्वारा जारी एडमिट कार्ड में परीक्षार्थियों के लिए सभी निर्देश साफ शब्दों में अंकित है। परीक्षार्थियों को अपने एडमिट कार्ड में लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो लाना होगा। परीक्षा केंद्र में व्हाइटनर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पेजर इत्यादि ले जाना वर्जित होगा। टेबू घाटी में पिकअप वैन पलटने से एक युवक की मौत, 2 दर्जन से अधिक लोग घायल। रांची चाईबासा मुख्य मार्ग NH 75 ई बंदगांव के टेबू घाटी में गुरुवार की दोपहर एक मैक्स पिकअप वैन के पलट जाने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। बताया जाता है कि गाड़ी में 35 से 40 लोग सवार होने के कारण गाड़ी टेबू घाटी में अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सरायकेला खरसावां जिले के कुचेर प्रखंड के कोमई गांव के लोग एक शादी समारोह के बाद पार्टी में शामिल होने के लिए बंदगांव प्रखंड के रेलोंग गांव जाने के लिए मैक्स पिकअप माल वाहक गाड़ी बुक किया था। गाड़ी में 35 से 40 महिला, पुरुष, बच्चे सवार थे। गाड़ी घाटी बंदगांव घाटी के चित्तू मुंडू टेबू घाटी पहुंचा तो चालक का अचानक गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी पलट गया, जिससे एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सुमित्रा होता फाउंडेशन के संरक्षक सदानंद होता इसकी जानकारी तत्काल कराईकेला थाना प्रभारी को दिया। सूचना मिलते ही पुलिस वाहन व एम्बुलेंस लेकर घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को लेकर चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज चल रहा है। गाड़ी में जरूरत से अधिक लोग सवार होने के कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे एक युवक की मौत हो गई, जिससे खुशी का माहौल मातम में बदल गया, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को चाईबासा भेजने की तैयारी की जा रही है।
जेपीएससी के प्रश्न पत्र में कई गड़बड़ियां, सीएम से मिलने पहुंचे अभ्यर्थी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के कई अभ्यर्थी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मिलने उनके आवास पहुंचे। अभ्यर्थी छात्र नेता मनोज यादव और इमाम सफी के नेतृत्व में मिलने पहुंचे। हालांकि सीएम से मुलाकात नहीं हो पाई। सभी अभ्यर्थी सीएम आवास के बाहर 2 घंटे तक खड़े रहे। इसी बीच प्रशासन ने अभ्यर्थियों को धारा 144 और आचार संहिता लगने की बात कही। उन्हें वहां से जाने को कहा और भीड़ नहीं लगाने को कहा। इस संबंध में इमाम सफी ने बताया है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय की पीजी डिपार्टमेंट के परीक्षा केंद्र में दूसरे पाली में होने वाली परीक्षा में भारी गड़बड़ी हुई। इमाम सफी ने बताया कि प्रश्न पत्र के 20 सीरीज के कुल 22 प्रश्न पत्र को पत्र में रिपीट किया गया था। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक के प्रश्न को दोबारा प्रश्न संख्या 50 से 57 में रिपीट किया गया था। उसी तरह प्रश्न संख्या 16 से 21 के प्रश्न को प्रश्न संख्या 65 से 70 में और प्रश्न संख्या 42 से 49 के प्रश्न को प्रश्न संख्या 92 से 100 के बीच दोबारा रिपीट किया गया था। यानी कि प्रश्न पत्र सेट बी में एक ही प्रश्न को बार बार दोबारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 8 के बाद 9 नहीं फिर से 8 नंबर ही दिया गया था और 9 नंबर गायब था। प्रश्न पत्र में इन सभी खामियों को बताते हुए इमाम ने परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। यहां बता दें कि बीते 17 मार्च को जेपीएससी की पीटी की परीक्षा ली गई थी। परीक्षा के दिन से ही पीटी की परीक्षा विवादों में है। कुछ विवाद तो शांत हुआ है, लेकिन अब नई गड़बड़ी सामने आ गई है। दिल्ली की साजिशों के खिलाफ करूंगी संघर्ष, झारखंड को झुकने नहीं दूंगी। गिरिडीह में जेएमएम कार्यकर्ताओं से बोली कल्पना सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा है कि झारखंड का तेजी से विकास हो रहा है। दिल्ली की सत्ता में बैठे लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं। साजिश के तहत पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया गया ताकि राज्य का विकास अवरुद्ध हो जाए, लेकिन इन साजिशों के खिलाफ संघर्ष करते हुए राज्य को आगे ले जाएंगी। वह किसी भी सूरत में झारखंड को झुकने नहीं देंगी। कल्पना सोरेन गुरुवार को गिरिडीह जिले के बेंगाबाद की धुमाडी मैदान में झामुमो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। कल्पना सोरेन ने कहा है कि झामुमो कार्यकर्ताओं से मिल रहे सम्मान से पता चलता है कि वे हेमंत सोरेन से कितना लगाव रखते हैं। उनके जेल जाने से परिवार के सदस्यों के साथ हर कार्यकर्ता दुखी है। उनकी आंखों में आंसू है, लेकिन आंसू बहाने का नहीं, उसे संभाल कर ताकत बनाने की जरूरत है। बड़ी मुसीबतों के बाद राज्य को बनाया है, अब इसे संवारने की जिम्मेदारी भी हमारी है। सीट शेयरिंग से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स, मंत्री सत्यानंद ने खुद को घोषित किया उम्मीदवार। झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुई है। सीट बंटवारे से पहले ही राजद प्रेशर पॉलिटिक्स पर उतर गया है। उसने खुलकर चतरा और पलामू सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। राज्य सरकार के उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता खुद को ही उम्मीदवार घोषित कर प्रचार में लगे हैं। यह निर्णय कितना सही होगा यह देखना दिलचस्प होगा। झारखंड में सीट शेयरिंग से पहले राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता चतरा से और ममता भुइयां पलामू सीट से चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन में एक सीट मिलने की चर्चा के बीच मंत्री सत्यानंद ने ऐसा किया है। प्रेशर बनाने के लिए अपनी उम्मीदवारी तय कर दी है। कयास यह लगाए जा रहे हैं कि झारखंड में इस बार 7-5-1-1 का फॉर्मूला ही जो है इंडिया गठबंधन लेकर आगे बढ़ेगा। इसके अनुसार कांग्रेस 7 लोकसभा सीट पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 लोकसभा सीट पर, राजद 1 और सीपीआई माले को 1 लोकसभा सीट मिलेगा। जाहिर है कि राष्ट्रीय जनता दल को 2019 लोकसभा चुनाव की तरह ही इस बार पलामू लोकसभा या फिर उसके बदले में चतरा लोकसभा सीट मिलने की संभावना है। साइबर अपराधियों का कारनामा, इस जिले के डीसी का फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर ठग रहे हैं लोगों को। साइबर अपराधियों ने हजारीबाग जिले के डीसी नैन्सी सहाय का फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया है। मिली खबर के मुताबिक इससे लोगों को ठगने की कोशिश की जा रही है। इसकी सूचना मिलने के बाद हजारीबाग डीसी ने लोगों को इस बाबत सचेत किया है। कहा है कि मेरे नाम से बने व्हाट्सएप अकाउंट से अगर किसी को कोई मैसेज आता है तो इस पर भरोसा नहीं करें। साथ ही अपील की है कि अगर किसी व्यक्ति को इस अकाउंट के नाम से पैसे मांगे जाते हैं तो इसकी खबर तत्काल पुलिस को दें। हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कहा है कि इस नंबर से कोई कॉल या मैसेज आता है तो उसका स्क्रीनशॉट या कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस को देने का प्रयास करें। कहा है कि फेक अकाउंट में उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल किया गया है। लोग इसके झांसे में न आएं। वह डीसी के आदेश पर हजारीबाग के साइबर सेल को नजर रखने और इसकी पड़ताल करने का आदेश दिया गया है। मिली खबर के मुताबिक साइबर अपराधियों ने डीसी के फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट में जो नंबर इस्तेमाल किया है वो है 7023051886। अकाउंट में नैन्सी सहाय IAS लिखा हुआ है। लोगों को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से इस अकाउंट से सावधान रहने की सलाह दी गई है। हेलमेट नहीं पहनने पर पुलिस ने युवक का पैर तोड़ दिया। संजय सेठ ने एसएसपी से की यह मांग। सिल्ली विधानसभा के राहे क्षेत्र में रहने वाले
अरविंद कुमार महातो ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने निर्ममता से उसकी पिटाई की है, जिससे उनके पैर में कई फ्रैक्चर आए हैं। अरविंद ने यह भी बताया कि वह बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे। इस वजह से स्थानीय पुलिस ने उनको पकड़ा और उनकी खूब पिटाई की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। फिलहाल उनका इलाज रिम्स में चल रहा है। इसे लेकर रांची के सांसद संजय सेठ ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और वह खुद जाकर पीड़ित अरविंद से मिले भी हैं। उन्होंने दोषी पुलिस अफसर पर कार्रवाई की मांग भी की है। सांसद संजय सेठ ने लिखा है कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के राही निवासी अरविंद कुमार महतो को स्थानीय पुलिस ने बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए पकड़ा। थाने ले जाकर निर्ममता से उनकी पिटाई की गई, जिससे उनके पैर में कई फ्रैक्चर हुए हैं। विधायक समरीलाल जी के साथ रिम्स जाकर अरविंद से मिला, उनके बेहतर इलाज के लिए रिम्स प्रबंधन को निर्देश दिया। मौके पर से ही एसएसपी रांची से बात किया, स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसी निर्ममता करने वाले पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई करे। उन पर विभागीय कार्रवाई के साथ मुकदमा दर्ज कर उन्हें नौकरी से हटाया जाए। या रांची पुलिस का अमानवीय चेहरा है, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि और खराब हुई है। गिरिडीह के गांडे में भाजपा का बूथ स्तरीय सम्मेलन, बाबूलाल ने अन्नपूर्णा देवी के लिए मांगा वोट। इंडिया गठबंधन से कल्पना सोरेन के गांडे उपचुनाव लड़ने को लेकर गुरुवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कड़े हमले किए। उन्होंने कहा कि उत्तरी छोटा नागपुर की जनता ने कभी भी शिबू सोरेन के परिवार से किसी को अपने जनप्रतिनिधि के रूप में पसंद नहीं किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष गिरिडीह के बेंगाबाद के एन बक्सी कॉलेज में कोडरमा की भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में गांडे विधानसभा के तहत आयोजित बूथ सम्मेलन को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित कर रहे थे। कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने को लेकर कहा है कि कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन कल्पना जी याद रखना चाहिए कि उन पर शिबू सोरेन परिवार के बहू होने का मुहर है। मरांडी ने इस दौरान मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच कहा है कि पीएम मोदी ने पिछले 5 सालों में जो वादे किए उसे सीना ठोककर पूरा भी किया। मंदिर निर्माण और जम्मू कश्मीर से 370 हटाना इसमें प्रमुखता से शामिल हैं। कहा है कि शिक्षा नीति की सौगात देकर युवाओं की शिक्षा को सरल किया गया, जबकि किसानों के लिए तो पीएम सरकार ने खजाने ही खोल दिए। इस दौरान बूथ सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रणव वर्मा ने कहा कि अब गांव का परिवेश वैसा नहीं रह गया है जो पहले हुआ करता था। सड़कें और शौचालय के साथ पीएम आवास ने एक एक गांव की तस्वीर को बदल दिया है और अब तो नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों में जो नैतिक शिक्षा उपलब्ध कराना मोदी सरकार के सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि 2024 के चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं को सिर्फ अपने बूथों की चिंता करना है। इधर सम्मेलन को पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कालीचरण सिंह, झारखंड प्रदेश पूर्व उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, जीप अध्यक्ष जो है मुनिया देवी, विनय सिंह, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। लेकिन बूथ सम्मेलन में करीब 1 दर्जन गांव की हजारों की संख्या में महिलाओं पुरुष का जुटान हुआ था, तो पूरा पंडाल भाजपा समर्थकों से भरा हुआ था। रसूखदार महिला थानेदार और कांग्रेस नेता के ठिकानों पर ईडी के रेड, 15 लाख कैश बरामद। राजधानी रांची से बड़ी खबर, जहां ईडी ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है। ईडी की टीम ने गुरुवार को तुपुदाना थाना प्रभारी और उनके करीबी कांग्रेस नेता और कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान ईडी के हाथ 15 लाख कैश और अन्य सामान हाथ लगे हैं। दरअसल ईडी की टीम ने रसूखदार तुपुदाना थानेदार मीरा सिंह और उनके करीबी कांग्रेस नेता और जमीन कारोबारी लाल मोही तथा शाहदेव के तुपुदाना स्थित आवास पर छापेमारी की है। मीरा सिंह के घर से ईडी ने 15 लाख रुपए कैश और 8 मोबाइल फोन जब्त किया है। हालांकि फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। बता दें कि सियासत में दारोगा मीरा सिंह की इतनी पहुंच है कि 6 महीना पहले डीजीपी ने उनका तबादला जो है पीटीसी पदमा में कर दिया था, लेकिन मीरा सिंह ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए पुलिस मुख्यालय के आदेश को महज 1 हफ्ते के भीतर विलोपित करवा दिया था। मीरा सिंह के ऊपर भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप हैं। निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव के लिए बनाए कार्य योजना तैयारी की समीक्षा कर बोले झारखंड के सीईओ के रवि कुमार। रांची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीईओ के रवि कुमार ने कहा है कि शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं निष्पक्ष लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पदाधिकारी कार्य योजना बनाकर काम करें। निर्वाचन अवधि के दौरान विधि व्यवस्था संधारण में पूरी मुस्तैदी रखे। दुर्गम स्थानों पर बने मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टी एवं आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन के दौरान सभी बूथों पर पेयजल, शौचालय, बिजली जैसी मूलभूत व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था रखी जाए। वे गुरुवार को गुमला समाहरणालय सभागार में गुमला, लोहरदगा, खुंटी, रांची और सिमडेगा जिले के पुलिस, सीआरपीएफ, वन विभाग एवं संबंधित जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे।
होली पर पुलिस रेस, धनबाद में शराब की अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़, ये चीजें हुई बरामद। धनबाद जिले के तोपचांची में पुलिस ने शराब की अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। बता दें कि धनबाद एक्साइज विभाग ने लोकसभा चुनाव और होली पर्व को लेकर छापेमारी तेज कर दी है। एक्साइज विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि तोपचांची थाना क्षेत्र रांगाडी में नकली शराब बनाई जा रही है। इसके बाद एक्साइज विभाग टीम ने पुलिस के साथ मिलकर तोपचांची में मंटू गोस्वामी के आवास में छापेमारी की। मौके से 15 पेटी अवैध नकली अंग्रेजी शराब विभाग ने जब्त किया है। साथ ही कॉर्क, ढक्कन, झारखंड सरकार का लेबल आदि भी जब्त किया गया है। जब्त नकली अंग्रेजी शराब की कीमत लगभग 62,000 रुपए बताई जा रही है। हालांकि छापेमारी की भनक लगने पर शराब तस्कर मौके से भाग निकले। हजारीबाग सड़क हादसा, बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को ये सीख लेने की दी सलाह। हजारीबाग सड़क हादसे में 5 लड़कियों के घायल होने की खबर पर बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को इससे सीख लेने की सलाह दी है। बता दें कि हजारीबाग में अवैध बालू लदे वाहन ने 5 युवतियों को कुचल दिया है। घटना टाटीझरिया थाना क्षेत्र के खैरा बरकट्टा रोड की है। सभी युवतियों की हालत नाजुक बनी हुई है। सबका हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये लड़कियां पुलिस बहाली की तैयारी कर रही थी। सभी सुबह दौड़ की प्रैक्टिस करने गई थी, तभी अवैध बालू लदा एक वाहन तेजी से आ रहा था, जिसने 5 लड़कियों को रौंद दिया। इस बाबत मरांडी ने सीएम चंपई से कहा है कि हेमंत सोरेन की दुर्गति से कुछ सबक लीजिए। नदियों के प्रवाह तंत्र और जान माल की सुरक्षा के लिए बालू के अवैध कारोबार पर रोक लगाइए। बाबूलाल ने लड़कियों के घायल होने पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि हजारीबाग में अवैध बालू लदे ट्रक की चपेट में आने से 5 युवतियों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के संरक्षण में अवैध बालू ढुलाई कर रहे वाहन यमराज के रूप में सड़कों पर दौड़ रहे हैं। राज्य सरकार को तत्काल इस पर रोक लगाने की जरूरत है। अवैध बालू तस्कर ने मोटरसाइकिल को रौंदा, पुलिस से बचने के लिए ट्रैक्टर चालक ने बढ़ाई रफ्तार, वार्ड सदस्य की हादसे में हो गई मौत। बालू तस्करी के कारण पलामू में एक व्यक्ति की जान चली गई। पुलिस अवैध बालू लदे ट्रैक्टर का पीछा कर रही थी। पुलिस से बचने के लिए ट्रैक्टर चालक ने स्पीड बढ़ा दी, जिससे उसका नियंत्रण ट्रैक्टर पर नहीं रहा और बाइक सवार को रौंदते हुए फरार हो गया। घटना पाटन पंडवा मुख्य मार्ग पर स्थित नावाडी में हुई। ट्रैक्टर के टक्कर से पाटन प्रखंड के उताकी पंचायत के वार्ड सदस्य उपेंद्र पांडे उर्फ लूलू पांडे 40 वर्षीय ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वह गंगतुआ गांव के रहने वाले थे। गुरुवार को उपेंद्र अपने गांव के ही सर्वजीत पांडे के साथ किसी काम से मोटरसाइकिल से जो पाटन जा रहे थे। 11:40 के करीब वह नावाडी पहुंचे थे, तभी पीछे से ट्रैक्टर ने रौंद दिया। इस घटना में सर्वजीत गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। सर्वजीत को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा। वह मृत वार्ड सदस्य के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का 1 दिवसीय उपवास कल। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा 23 मार्च को शहीद भगत सिंह के स्मृति दिवस पर ओबीसी समुदाय के प्रमुख मुद्दों को लेकर राज्य भर में 1 दिवसीय उपवास करेगा। इस उपवास के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करेगा कि वह लोकसभा चुनाव की घोषणा पत्र में इन मुद्दों को शामिल करें। यह बात राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कही। गुप्ता ने कहा है कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, समर्थक, सदस्य भी इन मुद्दों को लेकर अपने घर, मकान, कार्यालय, दुकान, खेत खलिहान, खेल मैदान जहां भी हो 23 मार्च को 1 दिवसीय उपवास के माध्यम से ओबीसी के मुद्दों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टी पर अपने घोषणा पत्र में शामिल करने का दबाव बनाया जाएगा। ईडी अधिकारियों को हाईकोर्ट से राहत, कार्रवाई पर रोक। रांची पुलिस ने भेजा था नोटिस। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने दर्ज कराया था मामला। रांची पुलिस की ओर से ईडी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए भेजे गए नोटिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पुलिस की ओर से जारी नोटिस में ईडी के अधिकारियों को 21 मार्च को हाजिर होने को कहा था। पुलिस की ओर से नोटिस भेजे जाने के बाद ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था। गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस AK चौधरी की अदालत में हुई, जहां ईडी का पक्ष लोक अभियोजक अमित कुमार दास ने रखा। वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विनीत वशिष्ठ ने बहस की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने रांची पुलिस को निर्देश देते हुए कार्रवाई पर रोक लगा दी। रांची पुलिस ने CRPC की धारा 41A के तहत समन जारी किया था। रामगढ़ थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। होली के मद्देनजर रामगढ़ थाना परिसर में गुरुवार को शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता रामगढ़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी परमेश्वर प्रसाद एवं रामगढ़ अंचलाधिकारी CO सत्येंद्र पासवान। रंगों के त्यौहार होली को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का निर्णय लिया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने आम लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की तथा अफवाहों से
दूर रहने एवं सोशल मीडिया में गलत खबरों को प्रसारित नहीं करने का आह्वान किया। रामगढ़ थाना प्रभारी अजय कुमार साहू ने छोटी से छोटी बात से भी पुलिस को अवगत कराने की अपील की, ताकि माहौल को खराब होने से पहले ही समय रहते बचाया जा सके। रांची के इस इलाके से ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करने के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र की आनंदपुरी रोड नंबर 7 के रहने वाले 2 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवकों का नाम मुकेश यादव और राकेश कुमार यादव है, जिनको ब्राउन शुगर खरीद बिक्री करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। धनबाद में मॉर्निंग वॉक के दौरान पूर्व चैम्बर अध्यक्ष की पत्नी से चेन छीनी। गोल्फ ग्राउंड से मॉर्निंग वॉक कर लौट रहे पूर्व जिला चैम्बर अध्यक्ष राजेश कुमार की पत्नी विनीता गुप्ता की चेन बाइक सवार अपराधियों ने छीन ली और फरार हो गए। घटना के बाद राजेश कुमार अपनी पत्नी के साथ धनबाद थाना पहुंचे और लिखित शिकायत की। पुलिस ने तुरंत आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला और उसमें बाइक सवार 2 अपराधी दिखे। बाइक चलाने वाला युवक सफेद चेक का शर्ट पहने हुए हैं और हेलमेट लगाए हुए हैं, जबकि पीछे बैठा हुआ युवक लाल रंग की शर्ट पहने हुए हैं और चेहरे पर मास्क लगा रखा है। पुलिस फोटो निकालकर दोनों अपराधियों की शिनाख्त में लगी हुई है। ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।